आज हम बात करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो अब इंडोनेशिया से भारत के लिए क्या लेकर आए हैं। यानी कि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया गए थे 3 दिन के लिए। अब सवाल वही है कि ऐसे इस 3 दिन के इंटरनेशनल ट्रिप में ऐसे कौन से फैसले लिए गए जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया। जैसे पहला फैसला ये लिया गया कि अब भारत अब समुद्र के ऊपर भी नाकाबंदी करेगा। यानी कि जो समुद्र का सबसे व्यस्त रास्ता है मलक्का स्ट्रेट के ऊपर भारत और इंडोनेशिया दोनों मिलकर साथ में पहरा देंगे, जिससे चीन की दादागिरी को एक हद तक रोका जा सकता है। वहीं दूसरा फैसला ये किया गया कि भारत की जो सबसे बेहतरीन मिसाइलें हैं ब्रह्मोस और अस्त्र, वह भारत इंडोनेशिया को सप्लाई करेगा और साथ में एनडीए उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। तो सोचिए रक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा कदम है, कितना बड़ा गेम चेंजर एक प्लान है। वहीं तीसरा फैसला ये लिया गया कि भारत अब निकेल पर भी कब्जा करेगा। यानी कि जो फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हैं उनकी बैटरियों के लिए ये खनिज उपकरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी डायरेक्ट सप्लाई भारत में होगी। अब इसका सौदा कर लिया गया है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया वो ये है कि भारत का यूपीआई अब इंडोनेशिया में भी लागू होने वाला है, वहां चलने वाला है। और ये भी पता चला है कि भारत की इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसमें बेंगलुरु का एक कैंपस बनने वाला है। और प्रधानमंत्री जी को इंडोनेशिया जाने से पहले 34 सर्वोच्च नागरिकता के अवार्ड मिल चुके थे। इंडोनेशिया 35वां जिसने हमारे प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिकता का अवार्ड मेडल दिया है। अब आप ये सोचिए एक दौर था जिसके अंदर भारत को वैश्विक राजनीति में कोई पूछता तक नहीं था। सिर्फ एक गरीब के देश के तौर पर देखा जाता था और बोला जाता था। और आज का दौर ये है कि हर एक देश भारत के लिए रेड कारपेट बिछा के खड़ा है। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिकता वाला अवार्ड मेडल देकर ये साबित कर दिया है कि आज का नया भारत किसी के आगे झुकता नहीं है बल्कि दुनिया को दिशा दिखाता है। धन्यवाद।